शुरू करते हैं कक्षा 12 का दूसरा पाठ। और दूसरे पाठ में जो दूसरी कविता लगी है जिसका नाम है गंगा अवतरण, और गंगा अवतरण को लिखने वाले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। गंगा अवतरण का मतलब समझिए, गंगा धन अवतरण। अवतरण माने होता है उतरना, आना, उत्पन्न होना, प्रकट होना। तो गंगा जी का धरती पर आना ये कविता का शीर्षक है। ठीक है, अब इसका हम लोग अर्थ सुनते हैं। चलिए देखिए। निकसी कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडती, धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडती, भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिलि मनहु एक संग ही सब गरजे। ध्यान से सुनिए, कहते हैं कि निकसी कमंडल तय, अर्थ समझिएगा। निकसी माने निकली, कमंडल तय माने कमंडल से। हाँ, किसके कमंडल से? तो ब्रह्मा जी के कमंडल से। गंगा मैया पहले कहाँ थी? ब्रह्मा जी के कमंडल में। तो ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा माई निकली और उमंडी, उमंडी माने उमड़ते हुए, नभ मंडल खंडती। नभ मंडल माने आकाश मंडल, खंडती माने खंडित करते हुए, आकाश मंडल को चीरते हुए। धाई माने दौड़ती हुई, धाई माने धार, और बड़ी धार थी उनमें। और अपार वेग, अपार माने बहुत ज्यादा वेग, बहुत अधिक वेग था, उनकी रफ्तार तेज थी। असौ वायु विहंडती, इतनी तेज रफ्तार से, इतनी वेग से आ रही हैं। और वायु विहंडती मतलब वायु को खंडित करते हुए, वायु को चीरते हुए गंगा मैया कमंडल से निकल कर आ रही। और आगे, भयो घोर अति शब्द। भयो माने हुआ, घोर माने बड़ी भयंकर, अति शब्द माने बहुत अधिक शब्द, धमक माने एकदम धमक जैसा, जैसे धम धम की आवाज हो, जैसे जब बादल गरजते हैं वैसे भयंकर शब्द होने लगे। त्रिभुवन तरजे, त्रिभुवन माने तीनों लोग, तरजे माने डरने लगे, तीनों लोग डरने लगे गंगा माई के आने के शब्दों से। गंगा माई जब कमंडल से निकली हैं तो इतनी तेजी से चल रही हैं, हवा को चीरते हुए, आकाश मंडल को फाड़ते हुए, इतना शब्द हो रहा है कि तीनों लोग भयभीत हो गए। और क्या कह रहे हैं रत्नाकर जी कि महामेघ मिलि मनहु। देखो कौन सा अलंकार है, महामेघ मिलि मनहु, अनुप्रास है। अब मनहु आ गया तो उत्प्रेक्षा भी है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि मानो महामेघ, महामेघ माने बड़े बड़े काले काले बादल, मिली माने एक साथ मिल करके, एक संग ही सब गरजे। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक साथ मिल करके सारे बड़े बड़े काले काले बादल एक ही साथ गरजने। ये आवाज कब हो रही है ऐसी? जब गंगा माई ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके धरती की ओर चल रही हैं तब। आगे समझ में ना? चलिए आगे चलते हैं। निज दरेर सो पौन पटल भारती फहरावती, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती, चली धार दुधकारी धरा दिशि काटती कावा, सगर सुतनि के पाप ताप पर बोलती धावा। ध्यान से सुनिए। निज दरेर सो, दरेर माने होता है रगड़ना, घिसना। गांव में सुनते होंगे दरेरना, दरेरा माने रगड़ना। तो अपने दरेर से, अपने घिसन से, पौन पटल, पटल माने पर्दा, पौन माने हवा, हवा के पर्दे को फाड़ती फहरावती, हवा के पर्दे को फाड़ करके फहराती हुई गंगा माई आगे बढ़ रही है। सुनिए, हवा का पर्दा ऐसा नहीं कि हवा का पर्दा लगा है, बस यह है कि हवा को चीरते हुए जा रही हैं। जैसे मान लीजिए हवा ना चलती हो और आप लोग बाइक से जाइए तो आप लोग हवा को चीरते हुए नहीं चलते हैं, हवा बड़ी जोर से आवाज करती है।
वैसे ही जब गंगा जी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं तो अपने दरेर से हवा जैसे पर्दे को क्या कर दे रही हैं, फाड़ दे रही हैं। और सुरपुर के, सुरपुर माने स्वर्ग, इंद्र की नगरी, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती। कौन सा अलंकार है, देखो घ घ घ बार बार आ रहा है। सघन घोर घन घसी घहरावती अनुप्रास अलंकार है। तो सुरपुर के अति सघन, सघन माने होता है घना, घोर घन, सुरपुर अर्थात स्वर्ग के जो घने घने बादल हैं, घसी उनको भी घिसते हुए घहराते हुए आवाज करते हुए गंगा माई आगे बढ़ रही हैं। और आगे चली धार धुधकारी धरा दिशि काटती कावा। अरे गंगा माई कैसे चल रही हैं, तो कह रहे हैं कि चली धार, धार है उनके अंदर बड़ी, धुधकारी धुधकारते हुए। पानी जब कभी बाढ़ आए, सुनामी लहर आए, तो जब पानी उछलते हुए कूदते हुए आगे अपने आप तो किसी को कुछ नहीं समझेगा अपने सामने, वैसे गंगा माई स्वर्ग वहां से कमंडल से उतरती हुई आ रही हैं। कमंडल से निकली फिर स्वर्ग तक आई, अब स्वर्ग से फिर कहां बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और क्या कह रही हैं कि धारा दिशी, धारा दिशी माने धारा की दिशा में, धारा दिशी माने धारा की दिशा में धुधकारते हुए आवाजें करते हुए, काटती कावा, कावा माने चक्कर, गोल गोल चक्कर घूमते हुए गंगा मैया आ रही हैं। किसकी तरफ आ रही हैं, धरती की तरफ आ रही हैं, धरती की ओर। और सगर सुतनी के, सगर सुतनी माने सगर के पुत्रों के पाप ताप पर, उनके पाप रूपी दुख पर, पाप ताप माने पाप रूपी दुख, सगर के पुत्रों के पाप रूपी दुख पर बोलती धावा। क्या बोल रही हैं, धावा बोल रही हैं। अर्थात सगर के पुत्रों ने जो पाप किया था उस पाप को गंगा मैया धावा बोल करके खत्म कर देना चाहती हैं। आ गया समझ में, नहीं आ गया? आगे चलिए। स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानिप सौ पूरी, कैधौ आवति झुकति शुभ्र आभा रुचिरूरी, मीन मकर जल व्यालनि की चलक चिलक सुहाई, सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। स्वाति घटा, ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वाति घटा छाई हुई है। स्वाति एक नक्षत्र होता है, समय होता है। तो जैसे स्वाति नक्षत्र में काली काली घटाएं घिराती हैं और घहराती घहराते हुए आवाज करते हुए, मुक्ति पानिप सौ पूरी, मुक्ति माने मोती की तरह, पानिप माने चमक, मोती की तरह चमक, सौ पूरी माने से पूरी हो रही हैं। गंगा मैया जैसे स्वाति नक्षत्र में पानी बरसता है तो बड़ा चमकता है, वैसे गंगा मैया मोती की तरह चमक रही, पूरा का पूरा गंगा माई का पानी मोती की तरह चमक रहा है। और कैधौ, कैधौ माने या, आवती आती हैं, झुकती झुकते हुए, शुभ्र माने बड़े, शुभ्र माने होता है स्वच्छ सफेद, आभा माने चमक, रुचि माने पसंदीदा, अरूरी माने भरी हुई, और रुचि रूरी माने पसंदीदा भरी हुई, बड़ी सुंदर लग रही हैं। कौन? गंगा मैया। और उनका पानी बड़ा साफ स्वच्छ सफेद पानी आ रही। देखो कैसे पानी चल रहा है, आकाश से इसे नीचे की तरफ चल रहा है। तो एक तो पानी बिल्कुल सफेद चमक रहा है और झुकते हुए गंगा माई नीचे की तरफ आ रही हैं, और उनकी पानी में बड़ी चमक है और बड़ी सुंदर लग रही। आगे चलिए। मीन मकर जल व्यालनी की चलक चिलक सुहाई। और क्या लग रहा है? मीन, मीन माने मछली, मीन माने मकर, मकर माने मगर, मगरमच्छ, और जल व्यालनी माने पानी वाले सांप, पानी वाले सांप की चल चिलक, चिलक माने होता है चमक,
सुहाई माने बड़ी सुहा रही है। कहीं कहीं मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं पर मछलियां दिखाई दे रही हैं, और कहीं कहीं पर पानी के सांप दिखाई दे रहे हैं और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। और आगे सो जनु, अरे ऐसा मानो, सो जनु, देखो जनु आ गया कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। सो जनु, अरे ऐसा जानो, ऐसा मानो, ऐसा लग रहा है कि चपला चमचमाती, चपला माने बिजली, चमचमाती माने चमक रही है, चंचल छवि छाई, चमकती हुई बिजली की चंचल छवि दिखाई दे रही, ऐसा लग रहा है। कब, जब गंगा माई ऊपर से आ रही हैं। आ गया समझ में? चलिए आगे। रुचिर रजत में कै बितान तान्यो अति बिस्तर, झरती बूंद सो झिल मिला की मोतिन की झालर, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनि तनि के वृंद करत आनंद बधाए। सुनिए, और क्या कहते हैं रत्नाकर जी की रुचिर, रुचिर माने होता है अच्छा लगना, पसंदीदा। रजतमय, रजतमय माने चांदी जैसा। कै बितान, बितान माने तंबू, तान्यो माने तान दिया है। अति बिस्तर माने, अति बिस्तर माने फैला हुआ, बिस्तर माने ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का तंबू बड़ी दूर तक ताना हुआ, ऐसे गंगा माई चल रही है। लग रहा है जैसे कि चांदी का तंबू तान दिया गया है, बड़ी दूर तक, बड़ी फैला हुआ है। और झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिनी की झालर, और झरती बूंद, और उनसे जो बूंदें झर रही हैं वो झिलमिला रही हैं। कैसी झिलमिला रही हैं? मोतिनी की झालर, जैसे मोतियों का झालर लगा हुआ हो और मोती चमकते हैं, वैसे गंगा माई के आते समय उनसे गिरने वाली जो बूंदें हैं वो झिलमिला रही हैं, चमक रही। आ गया नहीं आ गया समझ में? आगे ताके नीचे, ए इधर देखो, गांव में तंबू लगता है, किनारे किनारे क्या हो जाता है, झालर लग जाता है। तो वहां तंबू गंगा माई के पानी का लगा हुआ है और उनसे जो बूंदें टपक रही हैं वो झालर हैं। तो तंबू लग गया, झालर लग गया, तो नीचे कोई बैठने के लिए भी तो चाहिए। तो कह रहे हैं ताके नीचे, उसी नीचे तंबू के, तंबू कहां से आ गया? गंगा माई का जो पानी आ रहा है भाई। राग रंग के, राग रंग माने बड़ी प्रेम से राग रंग के, गीत के ढंग जमाए, ढंग जमा करके। कौन है? सुर बनितनी, सुर माने होता है देवताओं, बनितनी माने स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां। कै वृंद, के वृंद माने, वृंद माने होता है समूह, झुंड का झुंड, देवताओं की स्त्रियों के झुंड कहाँ हैं? करत आनंद बधाए, बड़े ही आनंद के गीत गा रही। आनंद बधाए मतलब आनंद के गीत गा रही उसी तंबू के नीचे, मानो राग रंग के ढंग जमा करके बिल्कुल देवताओं की स्त्रियां आनंद के गीत गा रही हैं। आ गया समझ में? चलिए आगे। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हराति लहराति सहस जो जन चली आवे, मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। सुनिए, कबहू, कबहू माने कभी, ऐसा लगता है कि सुधार, सुधार माने अच्छी धारा, अपार वेग, अपार वेग माने बहुत अधिक वेग से नीचे को धावें। और एक कभी कभी तो गंगा मैया बड़ी तेजी से धारा के साथ नीचे की ओर दौड़, धावे माने दौड़ रही हैं। और हर हराती, हर हराते हुए, अब हर हराते हुए, फहराते हुए और घर घराते हुए, ये आप कब समझ सकते हैं? जब आप गाड़ी पर बैठ कर जाइए तो हरहराते हुए, लहराते हुए आवाज आती है ना हवा की, तो हरहराते हुए और लहराते हुए गंगा माई लहराते हुए। सहस माने हजार, सहस्र माने योजन चली आवे, अरे हजार योजन
तक गंगा मैया हरहराते हुए लहराते हुए ऐसे ही बड़ी वेग से चली आ रही हैं। और देखिए मनु, फिर आ गया मनु, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो, विधि माने ब्रह्मा, विधि माने चतुर किसान, ब्रह्मा क्या है? चतुर किसान है। अपौन माने हवा, निज मन माने अपने मन के अनुसार, निज मन माने पावत माने पा गया हो, पावत माने पा गया हो। अब ध्यान से सुनिए, एक जब खेती का समय होता है तो किसान जब फसल काट लेते हैं तो क्या करते हैं, जिनके पास पंखा नहीं है या फिर साधन नहीं है तो वो लोग हवा का इंतजार करते हैं कि जब हमारे मन के अनुकूल हवा बहेगी तब हम अपने धान को क्या करेंगे। तब मानो ब्रह्मा जी एक किसान हैं और गंगा मैया के चलने से हवा जो चल रही है, ऐसी हवा पा करके वो क्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी? तब पुण्य खेत उत्पन्न, पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हुए हीर की रास, हीर माने हीरे की, रास माने होता है अन्न या धन, उसावत माने ओसा रहे हैं। मानो ब्रह्मा जी अपने मन के अनुकूल, अपने मन मुताबिक हवा पा गए हैं गंगा जी के आने से और पुण्य रूपी खेत में उत्पन्न हुए हीरे की फसल को ओसा। आगे समझ में नहीं आ गया? ब्रह्मा जी को क्या बताया गया है? चतुर किसान ना, और पुण्य रूपी खेत में क्या फसल उगी है? हीरे की फसल उसी है। हाँ, और उसे क्या कह रहे हैं? वो ओसा रहे हैं। आया नहीं आ गया समझ में? हीरे की फसल हुई है। आगे चलिए, यही विधि धावती धसती ढरती ढरकती सुख देनी, मनहु संवारती शुभ सुरपुर की सुगम नसेनी, अविपुल बेग बल विक्रम कै ओजनि उमगाई, हर हराती हर साति शंभु सन्मुख जब आई, शंभु सन्मुख जब आई। ध्यान से सुनिए, इही विधि, इही विधि माने इस प्रकार, धावती माने दौड़ती हुई, धंसती माने ऊपर से नीचे की ओर आती हुई, ढरती और ढरकती, ढरते हुए ढरकते हुए, लुढ़कते हुए और ढरकते हुए, ढंगलाते हुए, सुख देनी, सुख देती हुई, सुख देने वाली, मानहु, मनहु, देखो फिर वही अलंकार उत्प्रेक्षा, मनहु मानो, संवारती संवार रही हैं, शुभ माने सुंदर, सुरपुर माने स्वर्ग लोग की, सुगम निसेनी, सुगम माने अच्छी, निसेनी माने सीढ़ी, स्वर्ग की सीढ़ी को संवारती हुई गंगा मैया दौड़ती हुई, धंसती हुई, ढड़कती हुई आ रही। आया नहीं आ गया समझ में? निसेनी माने होता है सीढ़ी और सुगम माने होता है जिस पर आसानी से चला जा सके, उसे क्या कहते हैं? सुगम। और देखिए, विपुल वेग, विपुल माने बहुत अधिक, वेग माने रफ्तार, उनकी वेग जो है रफ्तार है क्या है? बहुत अधिक तेज है। अब बल विक्रम, और बड़े ही विक्रम के साथ, विक्रम माने पराक्रम, अब बल माने बल, कई ओजनी उमगाई, कई योजन तक उमगते हुए उमड़ते हुए गंगा मैया आ रही हैं। और उमड़ते हुए कहाँ आई? हर हराती, हर हराते हुए, हरसाती बड़े खुश होते हुए, शंभु सन्मुख, शंभु माने शंकर जी और सन्मुख माने सामने, जब आई माने जब आ गई। इस प्रकार गंगा मैया हर हराते हुए खुश होते हुए जब किसके सामने आ गई? शंकर जी के सामने आ गई। और जब शंकर जी के सामने आ गई तो क्या हुआ? अंतिम नहीं, अंतिम नहीं है अभी, आगे देखिए, सेकेंड लास्ट है। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, वह आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप कौ लोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। और क्या कहते हैं रत्नाकर जी? ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि भाई थकित, क्या हो गई? थक गई।
छवि चकित, और शंकर जी को देख करके वो का हो गई, नहीं, आते हुए थक गई, और शंकर जी को देख के चकित माने आश्चर्य चकित हो गई। और हेरी, हेरी माने देख कर, हेरी माने गांव में कहते हैं कि तनी हमारा तनी हेरदा, तो हेरदा तो मतलब हेरवादा की देखदा, देखदा, तो हेरी माने देखना, देख कर, हर माने शंकर जी, हर माने, और रूप माने रूप, मनोहर माने मनोहर, शंकर जी का मनोहर रूप देख के का हो गई, चकित हो गई, और आई है दौड़ती हुई तो थक गई थी, और शंकर जी के मनोहर रूप को देख करके का हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। और वह आनही के प्राण, गांव में कहते हैं अगर कोई पूछेगा कि ये जो मार्कर है किसका है, तो अगर किसी को नहीं पता रहेगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि आन को हुई, आन का, आन माने दूसरे का, है कि नहीं, तो वही लिखा है आनही, आनही माने दूसरे का, वह माने हो गया, अरे हो गया दूसरे का प्राण, गंगा जी के प्राण किसी और के हो गए। देख के इतना आश्चर्यचकित, इतना सुंदर रूप देखी शिव जी का कि उनके ऊपर मोहित हो गई, और इनके प्राण उनके हो गए, और रहे तन धरे धरोहर, और जो उनके शरीर थे धरोहर के रूप में रखे रह गए शिव जी के सामने। अर्थात शंकर जी के प्राण गंगा मैया के प्राण किसके हो गए, शंकर जी के, उनको उनका रूप मनोहर देखी ना, तो इनके प्राण उनके ऊपर न्यौछावर हो गए, प्राण हो गए शिव जी के, और इनका केवल शरीर बचा का बचा रह गया। चुपचाप हक्का बक्का होकर आश्चर्यचकित होकर के उनको देखने लगी। आगे नहीं आ गया समझ में, आगे, और भयो कोप कौ लोप, भयो कोप, कोप माने गुस्सा, वो जो गंगा माई इतना गुस्से में आ रही थी, इतनी स्पीड में, तेजी में, उनका जो कोप माने गुस्सा, वो लोप हो गया, लोप माने खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उनका गुस्सा क्या हो गया, समाप्त हो गया। और चोप और उमगाई, चोप माने होता है इच्छा, समझ लीजिए मन की जो इच्छा है, मन की जो लालसा है, वो क्या हो गई, और उमगाई, और उमड़ने लगी, उनके अंदर जो उत्कंठा थी, इच्छा थी, वो और ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। ध्यान से सुनिए, गुस्सा खत्म हो गया और उनके अंदर और ज्यादा इच्छा जग गई, किस बात की, कि भाई ये कौन है, शंकर जी हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और आगे, चित चिकनाई, चित माने चित्त पर, मन पर, चिकनाई माने प्रेम, चिकनाई माने चढ़ी माने चढ़ गई, उनके चित्र पर, चित्त पर, मन पर क्या चढ़ गया, प्रेम चढ़ गया। और कढ़ी, कढ़ी माने निकल गई, काढ़ लिया गया, गांव में कहते हैं तनिक खाना काढ़ दा, तो काढ़ दा मतलब कि वो जो बटुआ है उसमें से निकाल के थाली में, तो काढ़ दीजिए, तो लिखा है कढ़ी सब रोष रुखाई, जो गंगा मैया रोष में थी, गुस्से में, और रुखाई बड़ी रूखी रूखी लग रही थी, वो सब उनका क्या हो गया, कढ़ गया, अर्थात निकल गया, गुस्सा सब उनका समाप्त हो गया, निकल गया। ठीक है, अंतिम पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां सुनिए। कृपा निदान सुजान शंभु की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करि कै मन मानी, सकुचति ऐचति अंग अंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिम कूट सघन बन सिमटि समानी। सुनिए, जब शंकर जी ने गंगा मैया को देखा तो क्या लिखे हैं कि कृपा निधान, कृपा निधान माने कृपा के भंडार। कौन है कृपा के भंडार, शंकर जी। क्या किए, सुजान, सुजान माने जो बड़ी सुंदर हैं, सुजान जो बड़ी सुंदर हैं, ऐसे कृपा निधान शंभु, ऐसे शंकर जी, ही माने हृदय की, गति जानी माने हालत जान गए। ए भैया, शंकर जी जो बड़े कृपा के भंडार हैं, सुंदर हैं, उन्होंने गंगा माई के हृदय की हालत को क्या किया, जान लिया, है कि नहीं। उनके हृदय की गति को, गति माने होता है हालत, अवस्था, अवस्था को क्या किए, जान गए।
तो क्या किए, दियो शीश पर ठाम, ठाम माने जगह स्थान, लिख लीजिए, ठाम माने हाँ स्थान जगह, और बाम करिकै मनमानी, और करिकै मनमानी, और मनमानी करके अपने मन की मानी। मनमानी का मतलब क्या होता है, मन को जो मानने वाला हो वही करना। तो शिव जी ने अपने मन के मुताबिक, मन के आधार पर क्या किया, उनको अपने शीश पर ठाम दिया, अपने सिर पर स्थान दिया, और क्या बना लिया, बाम, बाम माने नारी, और उनको क्या बनाया, स्त्री बना लिया, अपनी स्त्री बना लिया, और बना करके कहाँ जगह दे दिए, अपने सिर पर, जटा में कभी कभी भगवान शिव जी का चित्र देखिए तो उनके जटा में देखेंगे तो गंगा मैया रहती हैं, तो गंगा मैया को शिव जी ने कहाँ जगह दी, हाँ अपने सिर पर, अपने जटा में जगह दे दिए, और स्त्री बना दिए अपनी, और मनमानी अपने मन के मुताबिक। और सुनिए, हाँ, और सकुचती, सकुचती माने संकोच में, संकोच करती हुई, ऐंचती माने ऐंठती हुई, अंग अंग अपना अंग गंग, लिखा है अंग, अंग गंग माने गंगा मैया अपना अंग, सुख संग लजानी, बड़ी सुख के साथ लजारते हुए, अपने अंगों को सकुचाते हुए, समेटते हुए, ऐंठते हुए, लुढ़ियाते हुए, समझे कि नहीं, अपने अंगों को अपने ही अंदर सिमटते हुए, लजाते हुए गंगा मैया, जटाजूट, जटाजूट माने जटाओं का पूरा जो जूट लगा हुआ है, बना हुआ है, उसमें हिमकूट, हिमकूट माने हिम का जो पहाड़ है, पर्वत है, भाई कहाँ रहते थे शिव जी, हाँ, और भी किस पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश पर्वत पर शिव जी के जटाओं में सघन, और कैसी जटाएं हैं, बड़ी सघन हैं, घनी हैं, बन सिमटी समानी, और इस प्रकार वो उनकी जटाओं में क्या हो गई, गंगा माई समा गई, वो जो उमड़ते। अच्छा एक बात और है, ये कहानी ये बताती है कि गंगा मैया जिस स्पीड से, जिस वेग से आ रही थी, उस वेग से अगर धरती पर आ जाती तो प्रलय है कि नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता, पूरा लय हो जाता, प्रलय हो जाता। लेकिन शंकर जी ने उनकी वेग को क्या किया, थाम लिया, पकड़ लिया, कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, और वहां गंगा मैया आके लजाने लगी, शर्मा गई, इसलिए उनकी गति और क्या हो गई, धीमी हो गई। इस प्रकार आपका यह जो पाठ है क्या हो गया, समाप्त हो गया। शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में स्थान दिया, और गंगा मैया अपने अंगों को समेटते हुए, लजाते हुए शंकर जी की जटाओं में समा गई। आ गया समझ में?